हमारे वेटरन विनोद कुमार साहब भी हमारे पास पधार चुके हैं, अपना स्थान ग्रहण चुके हैं। मैं अध्यक्ष महोदय से कार्यक्रम को शुरू करने की अनुमति चाहता हूं। श्री पंकज नोटियाल साहब से अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पे आने की कृपा करें। पंकज नोटियाल साहब का जो आज अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच पधारे, जोरदार तालियों से वजह हमारे मुख्य अतिथि जी का। चंद्र प्रकाश साहब से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आने की कृपा करें। संस्थापक महोदय और अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि फूलमाला से स्वागत करने की कृपा करें। जोरदार तालियां हो जाए। साहब हर साल हमारे कोर्ट डे में पहुंच जाते हैं, चाहे कहीं भी हो। धन्यवाद करता हूं और पुनः उनका आभार प्रकट करता हूं। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि जो कि हमारे वेटरन, जो हमारे आर्मी के लिए इतने इक्विपमेंट बनाते हैं, मैं विशिष्ट अतिथि विनोद कुमार साहब से निवेदन करूंगा कि मंच पर आने की कृपा करें। और अध्यक्ष महोदय, संस्थापक महोदय से निवेदन है कि उन्हें फूलमाला पहना के सम्मानित करने की कृपा करें। जोरदार तालियां भैया हमारे साहब के लिए। धन्यवाद सभी अतिथियों का। हमारे विशिष्ट अतिथि कर्नल पंत साहब पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से हो जाए हमारे छात्रों के लिए। वंदना के लिए है। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी ईएमई कोर सॉन्ग होगा। के नौजवान कर्म में है हम महान, के नौजवान कर्म में है हम महान, कर्म की धर्म का ताज सर पे है ये विद्यमान, कर्म की धर्म का ताज सर पे है ये विद्यमान। हम भारत के नौजवान, हम भारत के नौजवान, हम सभी हैं एक प्राण, वीर महान वतन की शान वीर सिंह के प्राण। ये विपुल के नौजवान देख ज्ञान वीर
दिल को कोरती है ये शान। एमी कोर ये सबसे है महान, नाकाम अस्त्रों में डालते हैं जान। ये राडार टैंक मशीन गन मिसाइल जो सेना की शान, रखते तैयार हर समय ये के जवान। एमी कोर ये सबसे है महान, जय 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 हो नौजवान। एमी कोर ये सबसे है महान, जय 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 हो नौजवान। जय हो एमी कोर की, एमी कोर की, एमी कोर की। धन्यवाद। कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि मंच पे आके अभिनंदन स्वरूप 2 शब्द। हेलो, मैं संस्था का अध्यक्ष ऑनली कैप्टन पी थापा आज अपनी एमी कोर का 83वीं एवं संस्था का 7वां स्थान दिवस की मधुर बेला पर प्रांगण में उपस्थित मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि, सेवानिवृत्त अधिकारीगण, गौरव सेनानी, मातृशक्ति, वीर नारियों, वीर बच्चों और उपस्थित कलाकारों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर अपनी एमी कोर एवं संस्था के स्थापना दिवस मिलन समारोह कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और अपने एमी कोर सैनिक परिवार की एकता भाईचारा संदेश दिया। आप जानते हैं कि इस सुंदर मंच की स्थापना व एमी सैनिक परिवार की पहचान बनाने के लिए निस्वार्थ भावना व कड़ी मेहनत कर हमारी संस्था के संस्थापक संरक्षक गौरव सेनानी आनंद सराय साहब ने वर्ष 2018 में हमारी संस्था का गठन किया था। हमारे माननीय मुख्य विशिष्ट अतिथि, हमारी मदर यूनिट 614 एमी बटालियन कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ममता गुप्ता मैडम हमारे बीच पधार चुकी है। उनका जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। आपने हमारे कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए। आपके आने से हमारे को बहुत गर्व महसूस हुआ। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। धन्यवाद मैडम आपका। कुमारी संगीता और कुमारी उषा कृपया मंच पे आने की कृपा करें और अपनी प्रस्तुति जोरदार तालियां हो जाए हमारे बच्चों के लिए। The unseen backbone of fighting forces. मेहनत करके जाना है, तिरंगे में लिपट के आना है। ये रास्ता हमने खुद चुना है, इसे आखिरी तक निभाना है। Jai Hind everyone. We are the cadets of Doon Defence Academy. I Cadet Sanil Takor. I, Cadet Antima Rathore. I Cadet Prashasa. We stand here to talk about our silent warriors. आज मैं आपसे एक ऐसे संगठन की बात करना चाहती हूँ जो भारतीय सेना की ताकत का वह हिस्सा है जिससे अक्सर हम देख नहीं पाते, लेकिन जिसकी उपस्थिति हर युद्ध, हर अभ्यास और हर विजय में महसूस की जाती है।
मैं बात कर रही हूँ भारतीय सेना के इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर यानी EME कोर की। EME Corps is the invisible hand that keeps our army states sharp and engines running. From its shining beginning as repair and maintenance unit in 1943, the Corps has evolved alongside the Indian Army, embracing technological changes, providing mettle in every conflict and challenges. Our main motto is Karm Hi Dharm Hai, guiding philosophy that has propelled us to consistently operations ready. EME कोर केवल एक तकनीकी इकाई नहीं है, ये समर्पण, नवाचार और राष्ट्रीय सेवा का प्रतीक है। The Army's diverse and complex equipment, whether in the freezing Siachen glaciers, the deserts of Rajasthan, our soldiers craftsmen have worked tirelessly, often under extreme conditions to keep Army's equipment mission ready. The EME Corps during COVID-19 pandemic, their technical skills were used to maintain crucial medical equipment like ventilator, etc. आज मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि EME कोर के इस अमूल्य योगदान को पहचानें और देश के युवाओं को प्रेरित करें कि वह भी इस गौरवशील कोर का हिस्सा बने। आइए हम सभी मिलकर इन तकनीकी रणबांकुरों को नमन करें जिनकी वजह से हमारी सेना हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। Thank you. जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हमारे छात्राओं के लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। जोरदार तालियां बजाए जरा हमारे बैठने के लिए। बहुत चुनिंदा लोग ही हमारे बीच मिलते हैं, बहुत सारे बैठनर जानते होंगे उनको। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मुख्यातिथि महोदय के लिए और हमारे बैठने विनोद कुमार साहब के लिए। धन्यवाद असवाल जी। सभी को जय हिंद। मंचासीन जनरल साहब, प्रिंसिपल साहब, सभी उपस्थित अफसर साहिबान, सभी जेसीओ साहिबान, सभी साहिबान को मेरी तरफ से प्रणाम, अभिवादन। मैं आप सबका यहाँ सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ इस मंच से। और EME कोर के 83वें स्थापना दिवस आप सबको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और आपकी संस्था के 7वें स्थापना दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। EME कोर के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है और EME कोर जो है हिंदुस्तान आर्मी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स है जिसके बिना कोई भी लड़ाई, कोई भी ऑपरेशन असंभव है। हर क्षेत्र में EME की ज़रूरत पड़ती है। मैं 9 पैरा SF से रिटायर्ड हूँ। मेरी पेरेंट्स 14 गढ़वाल है क्योंकि हमारे साथ EME कोर के काफ़ी लोग रहते थे। आर्मोर से लेके इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले तक। FRI आज का पहले नहीं होती थी हमारे टाइम पर अभी आ गई है क्योंकि हर टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल काम करने पड़ते हैं तो वो EME पर डिपेंड होना पड़ता है। तो बहुत ही हर क्षेत्र में आप लोगों की ज़रूरत पड़ती है और आप लोगों ने देश को जो सेवा दी है उसके लिए आप लोग हमेशा धन्यवाद के पात्र रहेंगे। एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। EME कोर की, EME कोर की, EME कोर की। धन्यवाद। अब मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए। ये वो राग है जिसे हरदम गाया नहीं जाता, ये वो साज है जिसे हरदम बजाया नहीं जाता।
करो जोश से स्वागत इनका, क्योंकि बगैर तालियों को इन्हें बुलाया नहीं जाता। जोरदार तालियों से हमारे बच्चों को मंच पर आमंत्रित करते स्मॉल वर्ल्ड अकेडमी शिक्षण संस्थान से। बहुत सुंदर जोरदार तालियां हो जाए हमारे बच्चों के लिए। इसके बाद मंच पर आमंत्रित करने का समय है हमारे देश के भविष्य होनहार छात्र छात्राओं का, जो हर साल की भांति इस साल भी हम जो 10वीं और 12वीं में अब 85% मार्क्स लेके आते हैं, अपने मुकाम को हासिल करते हैं, तो हर साल की भांति इस साल भी उनको सम्मानित करने का समय है। हमारी सुपरजा SGRR में सेकेंड पोजीशन पे रही है। मास्टर आयुष, जिन्होंने 12वीं में 94.2% मार्क हासिल किए हैं। मास्टर संगम भट्ट, इसमें आ जाए। ये संगम भट्ट हैं, 10th में भी हाईएस्ट मार्क लेकर मुकाम हासिल किया और 12वीं में भी ये 94% मार्क्स लेके अव्वल रहे हैं। सुप्रभात। आज मैं कैडेट सुचिस्मिता मैं जानना चाहूँगा बीए की कक्षा 11वीं की छात्राएं आप सबके समक्ष भारतीय फौज की सराहना करते हुए हमारी वाणी में 2 कविताएं और 1 कहानी प्रस्तुत करना चाहते हैं। सबसे पहली कविता, जिसका शीर्षक है वीर सिपाही। भारत माँ की शान हो तुम, भारत माँ की पहचान हो तुम, सीमा पर जो डट कर खड़े ऐसे वीर जवान हो तुम। नींद हमारी चैन से आती जब तुम जागते रहते हो, गर्म रेत बर्फीली घाटी हर हाल में डटे रहते हो। तिरंगे के खातिर जीते हो, तिरंगे पे मर जाना सीखा। देशभक्ति क्या होती है तुमसे हमने जाना सीखा। माँ की ममता छोड़ चले हो, पत्नी का प्यार तज आए। बच्चे भी ना समझ सके हैं पापा क्यों घर ना आए। हर दिल में सम्मान तुम्हारा, हर आंखों में सपने हैं। तुम हो तो हम आजाद हैं, वरना दुश्मन अपने हैं। सलाम तुम्हारे जज्बे को, सलाम तुम्हारे जज्बे को, नमन तुम्हारी कुर्बानी को। जय हिंद कहता भारत सारा, गौरव है भारतीय सेना, गौरव है भारतीय सेना। आखिर में मैं अपनी इस कविता को एक शायरी के साथ अंत करना चाहूँगी। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हंसी सनम नहीं होता। हीरो में सिमट कर सोने में लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। धरती में गूंजती हुई अनोखी सी धुन है तू, सपनों को शान बनाने का गांव है तू। तेरी मिट्टी में इतिहास लिखा है जो, हर एक में बसने वाली जान है तू। तेरे पर्वत के जैसे हौसले, तेरे सागर जैसे निर्मल विचार, तेरे आंचल से ढका हुआ प्यार, रखता एकता का अटूट श्रृंगार। जहाँ शहीदों की कुर्बानी पर होती उनके बीते हुए कल की गाथाएं, इस धरती की कोमल छाव में बसे घर पर देश की आशा है।
जहाँ कण कण में रहे तेरी उड़ान हमर, त्याग तपस्या प्रेम करुणा हर भाव यहाँ जीवन बन जाए। भारत है एक विचार महान जो हर दिल में मंदिर बन जाए। You stand at my left, you are my wife, you are my strength. You gave birth to the brave soldier, you are my mother. You are the proudest one. When I look into your eyes, I feel I'm succeeded. You are my father. You all should be proud, not sad. I, Cadet Dhanushri, present you a story of a brave soldier and a courageous family. Once my daughter asked my husband, Papa, how do you feel when you wear your uniform? I feel proud to serve my nation, dear. Suddenly, the phone rang up. Someone was stammering in the call. I thought it was from his battalion. He started packing his bag. I asked him whether he is going to take part in the war. He said, yes. Tears in my eyes, my mother-in-law. Don't cry, daughter. He will come with the victory. He will kill all his enemy with the Josh. Maybe it was the last goodbye of my husband to the family members. The last message. We won the battle, but I couldn't return home back. I still have the tricolored flag which was given to me as a honor. Once I wondered what would be the distance between the vast ocean and the blue sky. Maybe the distance what I have between me and my husband. I salute to all the soldiers who sacrificed their life for motherland. I conclude by saying, Janani Janma Bhumishya Swargadapi Gariyasi. One mother who gave me birth, another who gave me land to live. Let how many countries let I go, I will never forget my motherland. I shall live, give my life to the motherland. I will never let my motherland down in front of anyone. Jai Hind, thank you. इन बच्चों की प्रस्तुति को देखकर दिल में यही आ रहा है कि जब आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हो तो धरती हिंदुस्तान की हो। और हम मर भी गए तो कोई गम नहीं, हम मर भी गए तो कोई गम नहीं, बस मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इन बच्चियों के लिए एक जोरदार ताली। लगे यहां फौजी लोग इकट्ठा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। I find these days kids are not interested. I had gone to a school, Universal Academy. I asked them who all wants to. There were only 4 or 5 hands, and girls were very less. So you must join. It's like nothing can be more than. It's a proud money and privileges, and these are all aside. That you can get in all corporate world, and you can go in ITs, and you can do anything. But the dignity that one salute and one uniform you get, that is one thing you can die for it. It's that respect which you get, and there is no gender. That's the best part of it. There is nothing. And CO, so I'm a CO. I'm a commanding a battalion. So it's not that a woman is commanding or a man is commanding. It's a commanding officer. Officer is genderless. It's nothing like a man commanding officer and a woman. And you get a goosebumps if you wear that uniform. It's nothing can. It's not no facility. Nothing can equivalent to this uniform. Just be passionate. जुनून नहीं होगा तो नहीं आ पाऊंगा, ठीक है? That जुनून, that passion, and that thing. There is, we say that I want to serve the nation. Just nothing like that. It's just bullshit people say. It's खुद का pride, your own passion, you respect you get, you salute that one salute.
ठीक है, that is one thing for which you want to join defense forces, whether it is army, whether or it is a their force or anything. Stay passionate, show that nobody can stop you if you really want to join, है ना? All the very best, and I tell everybody, you can get my contact from anyone. Anybody, anytime wants to approach me, I am available for you. If one person can also come because of me, I am a psychologist, where you know how do you come in Forge? SSB सुना है? I was in SSB, I was selecting officers. So I have done 2 tenure there. So I exactly know how do you come in, right? So anybody has any kind of doubt, I am available for you people. Yeah, I want people to join, and especially girls. So I am there. Anytime, please contact me. I'll guide you whatever doubt you have in your mind. Right? Thank you. Now, we'll have a break. छोटी बच्चों क्वेश्चन करके आ जाओगे तो मैथ्स क्लियर हो जाएगा. Which tuition center do tell you, है ना? So just forget all those things. Work for 100%. Give your 100%. Just leave this thing के 37 marks करके आने हैं तो मेरा काम हो जाएगा. ठीक है, वो सब छोड़ देना, because अब now every girl is there and girls are more intelligent than the boys. ठीक है, so you will raise the standard. So please prepare yourself accordingly. है ना? Yes, ma'am. Even SSB can also have a system. Girls were easy to select because they are very. जय हिंद. आप भी बोल सकते हैं जय हिंद. ओके, आवाज़ बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसे पहले भी बोला गया था कि पता चलना चाहिए या फौजी हैं और फ्यूचर में बनने वाले फौजी हैं, तो आवाज़ उसी तरीके से आनी चाहिए. आप सभी को मेरी तरफ से एंड मेरी पूरी टीम की तरफ से 83rd EME कोर डे की बहुत बहुत बधाई. ऑर्गेनाइजेशन कभी भी वेटरन्स के बिना कंप्लीट नहीं है. मैं बहुत आभारी हूँ एसोसिएशन की कि मुझे आपने आज ये मौका दिया, मुझे यहाँ बुलाया एंड मुझे आप सबसे मिलने का मौका मिला. EME कोर का आप भले ही वेटरन हैं, प्लीज़ गाइड करते रहिए, हमेशा साथ रहिए. EME का झंडा हमेशा ऊपर रखिए. EME कोर की, EME कोर की, EME कोर की. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन आप सभी को EME कोर डे की बहुत बहुत बधाइयाँ. जय हिंद. और मैं जो हमारी एसोसिएशन के लिए जो पूर्ण सहयोग करते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ. अमर सिंह साहब ने 10,000 रुपये, जय हिंद. अमर सिंह साहब ने 10,000 रुपये देने का वो किया था. मैं प्रबंधक महालक्ष्मी वेडिंग पॉइंट दून विश्वविद्यालय रोड मंच पे आमंत्रित करने की कृपा करता हूँ. प्रबंधक महालक्ष्मी वेडिंग पॉइंट जिनके सहयोग से आज हमारा कार्यक्रम हो रहा है. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.